हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तो खबरें ऐसी आ रही है कि अ, ये ईरान वॉर, एक्चुअली उसको यूएस इजराइल वॉर बोलना चाहिए, बट वो खत्म होने के कगार पे है। एंड आई थिंक आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है कि एक नया अंदर ही अंदर वॉर पनपता जा रहा है बिटवीन टू एलाइज, एक्स एलाइज, यूएस एंड इसराइल। इसराइल की पूरी दुनिया में, जिस तरह हम लोग ने शुरुआत में भी आपको कहा था इस चैनल पे, आई हैड मेड दिस क्लियर दैट कोई भी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री वायलेंस या सेल्फ डिफेंस के नाम पे भी वायलेंस करती है और उसको बढ़ावा देती है, खैर मैं किसी का साइड नहीं लेना चाहता, बट इसराइल ने जो किया है वो अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहीं से भी सही नहीं माना जाए। भाई, दुनिया मर रही है। इसराइल अपने लोगों के लिए क्या पूरी दुनिया को लेके मरवा देंगे कि तेल नहीं पहुंचेगा, ये नहीं। दैट इज नॉट करेक्ट। देयर हैज टू बी सम अदर सोल्यूशन। और ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर नहीं कर रहे हैं, अभी समझौते के टेबल पे आ गए। सो नाउ द थिंग इज, एज यू कैन सी, ट्रम्प झुक रहा है क्योंकि उसको पता है अभी नवंबर में मिड टर्म्स पास में है। ट्रम्प का प्लान है कि ये वॉर खत्म करवा दे, और देखो मैंने वॉर रुकवा दिया। वॉर रुकवा दिया, ये पहले भी हमने कहीं सुना हुआ है ना। वॉर रुकवा दी। एनीवे, तो उसका प्लान है कि पहले चीजें सेम, ये प्लेबुक सेम है। पहले चीजें खराब करो, फिर चीजें अच्छी करो, फिर आके बोलो देखा हमने किया। और वो तो इतना बेशरम आदमी है। मेरे चैनल पे वो वीडियो है कि सबसे बड़ा झूठा, उसका टाइटल था। एंड दूसरा वीडियो था कि अगर इंडिया का आज के डेट में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है डोलांड। डोलांड, आप समझ ही जाओ। मतलब इसमें तो अभी कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। सो क्रूड ऑयल का प्राइस $79 के आसपास मंडरा रहा है। एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो वही है। पता नहीं आगे जाके वो कहाँ जाएगा। इट वॉज वेरी वॉलेटाइल फ्रॉम 120 टू 79 इज अ वेरी गुड हम्बलिंग इफेक्ट फॉर क्रूड ऑयल। और धीरे धीरे क्या होगा कि सारे कंट्रीज अपने रिजर्व्स बढ़ाएंगे। होपफुली हमारा देश भी और हमारे लोग भी इसमें आगे काम करें। तो जब रिजर्व्स बढ़ेंगे तो मुझे लगता है 1 डेढ़ साल में क्रूड थोड़ा और नीचे आएगा। 1.5 साल लगेगा, बट वो कैपेसिटी जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, तो बेसिक प्राइस पे तो फर्क पड़ेगा ही। ऊपर से इस झटके के बाद हमारे जैसे बाकी सोसाइटीज नहीं है जो रिएक्टिव है। सी इंडिया, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी आर अ वेरी रिएक्टिव सोसाइटी, वी आर नॉट प्रोएक्टिव कि हम पहले से तैयारी करें। नहीं, ऐसा हो गया, झटका लगा, थप्पड़ खाया, अब हम बदलेंगे। अभी उसमें कितना बदलेंगे वी डोंट नो इन टर्म्स ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह वगैरह, लेकिन डिपेंड यहाँ यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ क्या हो गया, अच्छा क्रूड में ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, चलो E85, E100, E200, मतलब इधर हम लोग को उधर लेके जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन पैटर्न भी बदलेगा। लोग बोलेंगे यार कौन ये पेट्रोल के चक्कर में पड़े। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई एम नॉट श्योर, ये मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है। कार्स व्हीकल्स में सीधा बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अब तक पूरी तरह से इकोसिस्टम, आई एम नॉट श्योर हमारे देश में है या नहीं। पॉकेट्स में है, कहीं कहीं है, बट आप देखोगे धीरे धीरे कि वो कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। काफी हद तक बदल भी रहा है। एंड हाइड्रोजन और E85 फ्लेक्स फ्यूल और ये सब तामझाम शुरू। पेट्रोल का भाव तो नीचे, हाँ क्या नीचे आएगा। कन्वेंशनल विजडम और एक्सपीरियंस तो यही बताता है कि इससे पहले जितनी भी बार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं वो नीचे तो नहीं गिरे। इस बार शायद कुछ अलग हो सकता है। इस बार शायद, यू नेवर नो, बट थोड़े टाइम बाद 15 रुपया बढ़ाया है ना, तो लॉलीपॉप मेलोडी की तो आदत आपको दे दी है ना। 15 रुपया बढ़ाया है तो 2 रुपया कम कर देंगे और बोले देखा हमने कम किया। वहां वो अंजना शुरू हो जाएगी। अंजना जानते हो ना? अरे, यूट्यूब वाले, अपना सॉरी मीडिया वाले स्टार टीचर्स, याद आया कुछ? वो लोग शुरू हो जाएंगे बढ़ाने के। जैसे एलपीजी का, आई कांट बिलीव इट, 12 सिलेंडर का सब्सिडी से 9 सिलेंडर किया, फिर 4 सिलेंडर किया, और कैसे मीडिया कल तक ने कैसे आपको दिखाया कि कैसे सरकार 4 सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही। गाइस, दिस इज नैरेटिव मैनेजमेंट, बहुत डेडली होता है ये। आप किसी को भी कुछ भी ब्रेन वॉश करके अगर पढ़ाओगे इन द नेम ऑफ ऑल माइटी गॉड या वट,
ये सब चीजें पॉलिटिकल साइंस में होती है। ये लोग एक एक चीज वहां से बुक बाय बुक, चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। दे वांट टू कंट्रोल व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू शुड क्वेश्चन तो दूर की बात है, व्हाट यू शुड टॉक, वेयर यू शुड गो, व्हाट यू शुड बाय। याद आ रहा है कुछ, सोना मत खरीदो, तेल कम खाना भी देशभक्ति है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डायलॉग फ्रॉम प्रधान से। कम तेल खाना भी देशभक्ति है, वाह वाह। मतलब अगर कोई बंदा डिनर स्किप करता है और उसके बदले एप्पल खा रहा है तो सबसे बड़ा देशभक्त तो मैं ही हो गया ना, क्योंकि मैं तो तेल नहीं खा रहा हूँ। सो एनीवे, ऑल दिस वॉर रिलेटेड अपडेट, एंड थैंकफुली यार किसी की भी जान जाए, चाहे वो इंसान हो, बर्ड हो, एनिमल हो, किसको पसंद आता है? बच्चियों की जान लेते हो। दैट वाज डिजास्टर, वट एवर हैपेंड, अननेसेसरी। अब ऐसा हो गया कि ट्रम्प भागने के चक्कर में शुरू से अब वो डेस्परेट हो रहा है, और नेतन्याहू बीबी, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मान रहा है। इसराइल की ये फितरत है। देखो, इसराइल एज अ कंट्री, आप, मैं सपोर्ट नॉन सपोर्ट की बात नहीं करूंगा, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, लेट अस लेट्स नॉट गेट इनटू द मैथ, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट, है ना। लेकिन कोई भी चीज वायलेंस जस्टिफाई नहीं करती, किसी का भी वायलेंस हो। आई थिंक इसराइल की ये हिस्ट्री रही है, वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को झोंक देंगे। यार, मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में भी बताया था ना, असली ये लोग हैं प्रॉब्लम। 0.5% पॉपुलेशन नहीं है पूरी दुनिया का, और 99.5% पॉपुलेशन को झोंक दिया उस जंग में। जब इतने साल से, अगर आप बोलते हो कि ईरान के प्रॉक्सीज है हेजबुल्ला और बाकी हूथी रेबल्स और वो सब, तो अभी जो ये मांडवली हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, डील हो रही है, उसमें अपने कंडीशन डाल दो। इसराइल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सीज फायर आगे बढ़े। इसीलिए मार्केट और क्रूड ऑयल के प्राइस ने तो बता दिया कि वॉर खत्म हो रहा है। लेकिन वो अभी भी, आपके भी माइंड में, अगर आप बहुत समझते हो, अभी तक समझ गए होंगे चीजों को, अभी भी दैट, लुकिंग एट डोनाल्ड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, अभी भी वो टिंज ऑफ डाउट तो है। अच्छा, बाय द वे, डोनाल्ड ट्रम्प जब से पावर में आया है, उसका टारगेट है $50 बिलियन उसको कमाना है। हर महीने 1 बिलियन डॉलर कमाने की तरफ वो चल रहा है। आपको पता है उसके चेले चपाटों ने जो ट्रेड्स बिठाए यूएस मार्केट में, दोज ट्रेड्स, एवरी डे, एवरी आवर, दीज गाइज आर पुटिंग इन 5-6 ट्रेड्स एवरी आवर। और वो छाप रहे हैं, चाहे ऑयल फ्यूचर्स में, चाहे कमोडिटीज में, क्योंकि मालूम है ना, साहब का एक स्टेटमेंट आएगा, मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। यूएस में इस पे इंक्वायरी दबे दबे चल रही है। अगर ट्रम्प इम्पीच होता है नवंबर में, या अगर रिपब्लिकन्स सेनेट हार जाते हैं नवंबर के मिड टर्म्स में, तो फिर इंक्वायरी जोर शोर से शुरू होगी और शायद इसको धीरे देर सवेर इम्पीच कर देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प को निपटाने में सबसे ज्यादा हाथ इसराइल का ही होगा, क्योंकि मोसाद जो है इसराइल का, वो बड़ा खतरनाक चीज है। आप मानो या ना मानो, अगर कल को ट्रम्प अंडरग्राउंड हो जाए या दिखे नहीं, या सडनली जेडी वैंस प्रेसिडेंट बन जाए, याद रखना इस बात, तो समझ जाना कि इसके पीछे जो जूइश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग, यूएस बहुत स्ट्रांग, सारे कारनामे ये लोग करते हैं। ये मार्क जकरबर्ग और बाकी लोग, ये लोग सब कौन थे जो बिलियनर्स हैं? मोस्ट ऑफ देम आर जूइश, पता है आपको? मार्क जकरबर्ग एंड अदर मेजर बिलियनर्स, मोस्ट ऑफ देम हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इजराइल। ये लोग अभी भी चाहते हैं वॉर रुक जाए, बट वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते फॉर सम रीजन। मतलब, लेकिन खैर, स्पीकिंग ऑफ बिलियनर्स, वी हैव अ ट्रिलियनर इन टाउन, इलॉन मस्क। एंड देखिए, वैल्यूएशन बड़ा कठिन गेम होता है कुछ लोगों को समझ। स्पेस एक्स अभी लिस्ट हुई है, जिस भाव पे उसका वैल्यूएशन है, उतने शेयर्स जो प्रमोटर होल्डिंग इलॉन मस्क का है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है $1 ट्रिलियन प्लस। वो उसका एक टारगेट था, उसको बनना था, वो बन गया। बट मुझे लगता है, अगेन, आई स्टिक टू माई व्यू, स्पेस एक्स इतना ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। अगर आपने वो रैली मिस की है तो प्लीज गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आई शो यू समथिंग, अभी दिखाता हूँ और आप परेशान हो जाओगे देख के। पहले तो हम लोग शेयर प्राइस देखते हैं, है ना। आई शेयर माई, $200 पार हो गया स्पेस एक्स लिस्टिंग के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कुल वैल्यूएशन कितनी बैठती है। मार्केट कैप 2.66 लाख करोड़ है स्पेस एक्स का मार्केट कैप। ओके,
अब आपको देखते हैं कि ये कंपनी आखिर कर क्या रही। इसका वैल्यूएशन आप सैमसंग से ज्यादा बताते हो, और कंपनी कर क्या रही है वो आपको मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा। दूध का दूध पानी का पानी एक बहुत पुराना मेट्रिक होता है। मैं आपको अर्थ का अर्थ और मार्स का मार्स दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग को तो आदत है ना, सबको मार्स पे जाना है। अर्थ बर्बाद कर दिया, अब मार्स भी जाके बर्बाद करना है ना। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ आइए, चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा स्पेसएक्स का शेयर होल्डर। स्पेसएक्स रिकॉर्डेड अ नेट लॉस ऑफ 4.94 यानी ऑलमोस्ट $5 बिलियन इन 2025 ऑन $18 बिलियन रेवेन्यू, यानी $18 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, और उसमें से उसके ऊपर $5 बिलियन की चपत, यानी 30% लॉस पे चल रही है कंपनी। These losses have been primarily driven by massive deliberate capital investments into AI projects and computing infrastructure following the company's acquisition of XAI. Starlink, जो उनका प्रॉफिट इंजन था, ये प्रॉफिट बना के दिया 4.4 बिलियन। रॉकेट स्पेस सेगमेंट, इसमें 5.9 बिलियन रेवेन्यू था। बेस लॉन्च ऑपरेशंस के मार्जिन्स कम है अभी तक। चलो आप बोल सकते हो सर ये तो फ्यूचरिस्टिक है। अरे लेकिन फ्यूचरिस्टिक को आप इतना वैल्यूएशन दे दोगे कि आज सैमसंग के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। सैमसंग का प्रॉफिट इनसे 20 गुना ज्यादा है, और वैल्यूएशन दोनों का सेम है। इसीलिए वैल्यूएशन इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। आप ये मत समझो कि स्पेसएक्स की लिस्टिंग हो गई है और भाई वो 200 डॉलर का एक स्टॉक है। ये देखिए, आप मान के चलो, एंड आज की तारीख और आज का दिन याद रखो, ये जो ऊपर आया है ना, ये जो रील्स पे रील्स बन रही है ना, 25% जो ये ऊपर आया है स्पेस एक्स लिस्टिंग के बाद, आई थिंक हाँ 25% ऊपर है, शायद ये और ऊपर जाए। बट यही स्टॉक, मैं तो इसमें बाय नहीं करूंगा। आई डोंट बिलीव इन एलॉन मस्क का दिस पॉइंट थियरी। आई अप्रिशिएट द मैन। उसने टेस्ला की गोली बहुत अच्छे से दुनिया को खिलाई है। आज टेस्ला क्या कर रहा है? बीवाईडी टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बेच रही है। चाइनीज कंपनी बीवाईडी टेस्ला को ओवरटेक कर चुकी है। मैं सब दिखाता हूँ आज, सब परते अपन ओपन करेंगे। ये स्पेसएक्स का स्टॉक अगले एक साल के अंदर अंदर, गिव इट 1 ईयर, जून 2027 तक, कम से कम आपको $120 के नीचे दिखेगा। 100 के नीचे भी जा सकता है। टेक इट फ्रॉम मी। और आप नोट करो, अगर ना हो तो मेरे चैनल पे आके आप बोलना कि सर आपने गलत बोला। लुक एट टेस्ला, देन वील गो टू बीवाईडी। टेस्ला $404 पे, और अभी भी नीचे गिर रहा है। इसका अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखें, तो ये अपने पीक 481 से जब गिरावट आई 28% गिर गया, है ना। 5 साल का चार्ट देखे तो यही 5 साल में भी एक्चुअली ये फ्लैट टू नेगेटिव ही है। $404 था, और अभी यहां से ग्रो हुआ था जब वो एक सेम कहानी है। इफ यू लुक एट द मैक्स चार्ट, सेम कहानी टेस्ला की। इधर उसको वैल्यूएशन मिलता है, ग्रो करता है, और उसके बाद देखो, अगर हम यहाँ ये पीक से देखें, तो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाई है। इट हैज नॉट इवन गिवन बेसिक रिटर्न्स। ये देखिए, 43% इन द लास्ट पॉइंट टू पॉइंट 5 years, peak to peak, which is still okay in terms of US dollar valuation, but this shows you that गाड़ियां नहीं बिक रही है। नाउ टेस्ला, ठीक है क्योंकि महंगी गाड़ी है। BYD सेल्स नंबर्स कंपेयर्ड टू टेस्ला ग्लोबली, हाँ। और BYD गाड़ी अच्छी है, मतलब मिडिल ईस्ट में आप देखोगे बहुत लोग BYD चलाते हैं। देखो, BYD ऑफिशियली अनसीटेड टेस्ला टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर। अब ये बात आपको कोई मीडिया में आके बताएगा? हम लोग सब एलॉन मस्क एलॉन मस्क एलॉन मस्क करे। गाइस, नैरेटिव, मीडिया, मेन स्ट्रीम, बकवास अलग होता है। दिस इज द रियलिटी। रियलिटी ये है कि चाइना धीमे 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 बहुत आगे निकल रहा है। देखिए, officially unseated Tesla to become the world's largest electric vehicle maker, while Tesla relies exclusively on pure battery electric vehicles. BYD's total volume includes both battery electric vehicle and plug-in hybrid electric vehicles. अब नंबर्स की बात करते हैं। एनुअल 2025 सेल्स देखें तो BYD delivered over 2.25 million battery electric vehicles alongside 2.28 plug-in hybrids. तो 4.5 million passenger and commercial vehicle बिकी है BYD. In comparison, Tesla's annual worldwide delivery dropped to 1.64 million EVs. अब 1.64 मिलियन वर्सेस 4.5, यानी कम से कम 4 गुना ज्यादा गाड़ियां
BYD बेच रही है। अब ये कौन बताएगा आपको जाके ढूंढना पड़ेगा ना। क्योंकि सच्चाई क्या है कि इलॉन मस्क है, उसने गोली खिलाई। देखो, अमेरिका का पूरा सिस्टम आप समझो, ये लोग डॉलर छाप छाप के दुनिया भर से टैलेंट लेके एक स्टार्टअप या एक बड़ा ब्रांड बनाते हैं। हाँ, काम अच्छा करते हैं, सब ब्रांड्स यूज करते हैं, वो बराबर है, लेकिन वैल्यूएशन, आप 50 रुपए की चीज को 5,000 रुपए में नहीं खरीद सकते। इस वक्त पूरा गेम वैल्यूएशन का है। 50 रुपए की चीज है, वो 100 तक जाएगी, 150 तक जाएगी, समझ में आता है। लेकिन अगर वो आज 5,000 रुपए पे चल रही है, दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम। उसमें करेक्शन आना लाजमी है, आएगा देर सवेर, आएगा ही आएगा। कमिंग बैक टू आवर लोकल मार्केट्स, आई थिंक निफ्टी इज प्रीटी रेजिलियंट। निफ्टी ने अभी तक वो अपना दमदार तोड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया के इश्यूज वॉर तक सीमित नहीं है। Our issues have been much beyond this global conflict. It's been inflation. भी मैंने कल अपने YouTube शॉर्ट में बताया था, खुदरा महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 9.15% के ऊपर आ रहा है इन्फ्लेशन। तो रिटेल का कितना होगा अगर होलसेल का इतना है? रिटेल और होलसेल में 10% तो वही फर्क पड़ता है, बेसिक मार्जिन। तो आप सोचो, इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, मॉनसून कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत फार फेच्ड है। मॉनसून बड़ा कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने मेट डिपार्टमेंट पे पूरा भरोसा है। आप देख के, एटलीस्ट मुंबई में तो मैंने यही देखा है, बारिश हो जाती है हमारे यहाँ, बहुत तगड़ी बारिश होती है बाय द वे। कहर, मतलब कहर बरसता है, बिजली कड़कती है जैसे अंजना ने एक वीडियो में कहा था यूएस में, कहर बरसता है यहाँ पे। लेकिन बारिश हो जाएगी, फ्लड्स हो जाएंगे, पानी निकल जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद ये मेट डिपार्टमेंट आके बोलेगा कल रेड अलर्ट। और जिस दिन हमारे यहाँ मुंबई में मेट डिपार्टमेंट ने बोला ना कल रेड अलर्ट है, उस दिन आप अम्ब्रेला घर पे छोड़ के निकल सकते हो, धूप ही धूप खिली होगी बाहर। अलर्ट के पहले बताना है ना अलर्ट है। तो दे आर वेरी इनएक्यूरेट, दे आर वेरी एक्यूरेट इन देयर इनएक्यूरेसी, एक्यूरेट इन देयर इनएक्यूरेट। कंसिस्टेंट 25 साल का उनका परफॉर्मेंस है, आज तक कभी पकड़ नहीं पाए। मॉनसून डेफिशिएंट है, एल नीनो इफेक्ट आएगा, मार्केट उसकी वजह से डर के बैठा है क्योंकि हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू राइट अवे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, देखो बरसात कम होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बरसात कैचमेंट एरियाज में नहीं होगी। कैचमेंट एरियाज जहाँ क्रॉप्स हैं वहां अगर ठीक ठाक बरसात हो जाती है, और बाकी सिटी, हम लोगों को पानी बरसाने से तो कोई फसल नहीं उगने वाली है। तो अगर हमारे शहरों में बारिश कम हो रही है और क्रॉप्स को ठीक ठाक पानी मिल गया समहाउ, विच इज डिबेटेबल, क्योंकि वो अभी शेवटी नसीब, नसीब की बात है ना वो तो एल नीनो 96% वाला अगर 90% दिखा रहा है तो फर्क तो पड़ेगा, और वो दिख ही रहा है। मानसून डीले हो गया है, लेकिन जब आएगा तो कैचमेंट एरियाज में बारिश पड़ेगी या नहीं? मेरे ख्याल से पड़नी चाहिए। तो क्रॉप्स और फसल को इतना नुकसान जितना हम सोच रहे हैं उतना शायद नहीं होगा। मार्केट बाउंस बैक करेगा डेफिनेटली, बिकॉज अभी अटका हुआ है। और अभी धीरे 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 निर्मला औकात पे आ गई ना औकात पे, आके बोल दिया ना एफआईएस को, अतिथि तुम कब आओगे पहले मतलब क्या मेल्टडाउन हुआ है, क्या मेल्टडाउन हुआ है। ये एक एक वर्ड इस सरकार का हर मंत्री चबा रहा है, अपना एक एक शब्द चबा रहा है। क्या बोला था? एफआईएस, एफआईएस में कम एंड गो है। और उस दिन 2 दिन पहले क्या बोलती है? वी नीड मोर फॉरेन कैपिटल। अबे तुम लोग कौन से जमाने का, कौन से, क्या चीज का तुम लोग एडिक्शन करते हो यार? क्या खाते पीते हो जो ऐसी बकवास करते हो? एंड हु गेव निर्मला दिस राइट टू ओपन हर माउथ ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर? किसने उसको ये हक दिया? हमारा बाजार 2 साल से नहीं चल रहा है, रुपया ठीक नहीं चल रही है, निर्मला नीचे गिरा हुआ है, समझी तू? तेरी उम्र के साथ साथ ना तेरा सोच समझ भी एक जोक बन गया है, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। मतलब ऐसा जोक है, इट्स अ स्टेल जोक, कोई हंसना भी नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर। तो निर्मला की शक्ल देख के आपको लगेगा कि हे भगवान, कुछ ना कुछ बकवास निकलेगा अंदर से। और ये अकेली नहीं है, सारे मिनिस्टर इनके ऐसे ही है, धर्मेंद्र, पीयूष, आई एम यूजिंग फर्स्ट नेम बेसिस, कॉर्पोरेट में, अगर ये लोग कॉर्पोरेट में होते तो आज ये 3 बार रिटायर कर चुके होते वॉलेंट्री देके इनको। अरे इनको मैं चपरासी की नौकरी ना दूं यार, क्या बकवास कर रहे हैं। इनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी, इंडियन इनएफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण है ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। इस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
बहुत अच्छे से एक्सप्लेनर बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिशियंस बेसिकली उनके हाथ की कठपुतली है, कठपुतली। लेकिन नकल में तो अकल रखो, बकवास ठीक से मीडिया में करो, पूरी दुनिया तुमको सुनती है यार। बेवकूफ कहेंगे, बेवकूफ जैसी बातें करेंगे, और हम लोग खाली बस विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु बन के। मोदी जी तो गए G7, मतलब एक महीने के अंतराल में 2 बार यूरोप का ट्रिप। भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने 100 ट्रिप ले लिए। उनका कुछ डेटा मेरे पास है क्या, कितने ट्रिप्स लिए? लेकिन बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री का बाहर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं उनके चेहरे का नूर खिलाता है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, चलो अब इटली चलें। ये वाला चीज है। एक मिनट। फॉरेन ट्रिप्स सिंस 2014। एक मिनट, लेट्स चेक। कुछ मेरे को अगर, हाँ आ गया, डेटा आ गया, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। अब आप बोलोगे, बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, बोलना तो पड़ेगा ना। जो सच है वो सच है। देखो, हमको एक ही चीज समझ में आती है, सच सर्वोपरि होता है। ट्रूथ इज अबव एवरीथिंग। जहाँ सच है, ट्रूथ है, वहां और कोई भक्ति की जरूरत ही नहीं है। आप सच को भक्ति करो। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए ना, हम लोग लक्ष्मी सरस्वती की पूजा हमारे देश में करते हैं, चाइना और यूएस क्यों आगे निकल गए? है ना। अभी एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज चल रही है अयोध्या में, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। पर जो हो रहा है ना दोस्तों, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। आप समझ गए होंगे। जो 200 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है, लोगों की भक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं, सबको जेल में डालना चाहिए। और जेल में भी उनको ना, बिना नमक की करारी कड़क रोटी जो ऐसे टूटती नहीं है ना, वो देनी चाहिए। उन्होंने ऑर्डिनरी इंडियंस का, आपके श्रद्धा भक्ति का इतना गंदा दुष्प्रचार मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द विश्व गुरु, मोदी मार्क्स 100 फॉरेन ट्रिप्स इन 12 years। 100 फॉरेन ट्रिप्स इन 12 years, मतलब ऑन एन एवरेज 8 ट्रिप्स पर ईयर। ओ भाई साहब, खुद के पैसे लगा के ट्रैवल करो, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये दामोदर दास जी का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है यार। कम ऑन यार। आपके परम, हम लोग भी आपको फॉलो ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि चला रहे हो आप। द फ्रांस स्लोवाकिया टूर बिकम्स 100 फॉरेन विजिट प्राइम मिनिस्टर कवरिंग। ओ वाह। तो ये तो ट्रैवलर है। ये आदमी तो फुल टाइम ट्रैवलर, टूरिस्ट, इंस्टाग्रामर, कंटेंट क्रिएटर है ये आदमी। और प्राइम मिनिस्टर तो पार्ट टाइम है, क्योंकि इतना। द फ्रांस स्लोवाकिया टूर बिकम्स मोदीज हंड्रेड फॉरेन विजिट एज प्राइम मिनिस्टर, कवरिंग 78 कंट्रीज। 12 साल में 100 फॉरेन ट्रिप और 78 कंट्रीज, ये तो कोई पिक्चर का नाम है यार। 12 साल, 78 कंट्रीज का नाम सोचना। 12 साल में 78 कंट्रीज, और इसका मतलब हुआ पर ईयर 6 कंट्रीज पर ईयर। इतना कौन ट्रैवल करता है यार? फोकट में है ना। आपके पैसे पे है, आप ही के प्रधानमंत्री आप ही के पैसे पे ट्रैवल कर रहे हैं, देख लो। मजा आ रहा है, और आ रहा है स्वाद। आप भी मौसम का मजा लीजिए। इंक्लूडिंग 49 ट्रिप्स इन हिज फर्स्ट टर्म, 27 इन हिज सेकंड, अच्छा 24 इन हिज थर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो 2014 to 19, 5 साल में 49 ट्रिप्स हुए। 2019 to 24, क्योंकि कोविड आ गया, हाँ अब मैं समझ। कोविड आ गया ना, तो उसमें जा नहीं पाए, मेलोनी से मिल नहीं पाए, मेलेडी दे नहीं पाए। 27 इन हिज सेकेंड, बिकॉज कोविड के 2 साल तो आप निकाल ही दो, उधर एवरेज खराब हो गया, फिर वापस बाउंस बैक किए थर्ड टर्म में। अभी 2 ही साल हुए माइंड यू, थर्ड टर्म में अभी 2 साल ही हुए हैं, 24 इन हिज थर्ड। ओ भाई साहब, इतना कौन ट्रैवल करता है यार? और किया क्या? हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी तो नीचे गया है, रुपया नीचे गया है। तो ये ट्रैवल करके क्या उखाड़ा? खाली अपनी भक्ति की है, अपने दुनिया भर के अवार्ड्स कलेक्ट किए जो उन्होंने उसी दिन बनाए। जैसे इसराइल ने पीएम को वो अवार्ड दिया जो 26 फरवरी को ही उसकी इजाद हुई है। आप गूगल पे या विकिपीडिया पे देख लेना। ऐसा कोई ऑनर या अवार्ड था नहीं इसराइल में, वो पीएम आने वाले थे करके उसकी इजाद हुई है। क्या यार, क्या यार, हाइट होती है यार। बट बट मैं रखते वक्त या एंड करते वक्त यही बोलूँ, इंडिया में हमेशा सबसे ज्यादा पैसा पीक नेगेटिविटी में बना है। जब आप होपलेस हो जाते हैं ना देश को लेके, उस वक्त जो निवेशित रहते हैं या एसआईपी कंटिन्यू करते हैं,
10 साल बाद या 5 साल बाद भी आप ही लोग खड़े रहोगे स्टोरी सुनाने के लिए। 2035, 2035 की बात कर रहा हूँ। आप लोग ही स्टोरी सुनाओगे। पता है 2024 में ऐसा थर्ड टर्म हुआ था, मोदी जी पे इतना प्रेशर आ गया था, सब लोग चिढ़ा रहे थे। 2025 में तो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए थे, 26 में तो वॉर हो गया था, लेकिन हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट पकड़ के खड़े रहे और आज देखो हम आगे निकले। यही होने वाला है। आपकी अपनी थियरी हो सकती है, आई कैन रिस्पेक्ट दैट, काउंटर करो। मेरी अपनी थियरी है, सो यू हैव टू लिसन टू मी। तो दोनों अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली पैसा तो नेगेटिविटी में एंट्री तो तभी मिलती है, और पॉजिटिविटी में अगर सब कुछ सब चंगा सी होता तो लोग एग्जिट मार रहे होते। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।